नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे अपना पेपर 025-872 नंबर का जो पेपर है इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। पहले सवाल की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है कि दौड़ने पर आदमी को क्या फील होती है? थकावट। तो वैसे अगर आदमी उपवास करे, फास्टिंग करे, तो उसको क्या लगेगी? भूख, हंगर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन एनालॉजी का सवाल है। 123 का रिलेशन मुझे बनाना है यहाँ पर। तो देखो क्या किया है, जो मिड वाली डिजिट है इसको पावर बनाइए। किसकी? जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स है इसकी। तो यहाँ मिड में क्या है? 3 और रिमेनिंग क्या है? 25। तो ये 25 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? 3। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है। कहा है मंजू अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ वेस्ट की ओर चले। 25 मीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ती है। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, और 10 मीटर चलती है। 10 चले, फिर राइट मुड़ती है। राइट का मतलब अगेन क्लॉकवाइज और ईस्ट की तरफ, और कितना चली? 15। उसके बाद वह फिर राइट घूमती है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना? 135। देखो जा किधर रहे हैं? वेस्ट की तरफ, इधर ईस्ट की तरफ, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे, और कितना घूमे? 135। तो यहाँ से यहाँ ये हुआ 90 डिग्री, और 135 आएंगे तो इस तरफ आएंगे, इस तरफ, और कितना चलती है? 30। ये डायरेक्शन है, और कितना चली? 30। तो हमसे पूछा क्या है, वह अब किस दिशा में जा रही है? ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन कौन सी? अपनी साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर होगा कि फाइनली साउथ वेस्ट की ओर मूवमेंट चल रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको। देखो यहाँ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है, ये सारे के लेटर यहाँ आ रहे हैं, सारे के सारे। अब क्रम क्या है उसको सुने। क्या किया है? सबसे पहले सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th पोजीशन, जो इवन पोजीशन है उन लेटर्स को सबसे पहले लिखा है। देखें VNIA। आफ्टरवर्ड्स जो इवन ओड पोजीशन के हैं AATK, जो रिमेनिंग लेटर्स है उनको लिखा है। देखो AAT और K, वही हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले किसको लिखा? इवन पोजीशन के लेटर्स को, और उसके बाद ओड पोजीशन के लेटर्स को। तो यहाँ सबसे पहले इवन को लिखेंगे तो AUA, सबसे पहले AUA, ये ऑप्शन गलत है। फिर देखो MDRI, ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? चेंजेस करने, जो साइन दे रखे हैं उनको। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को इंडिकेट करता है, और जहाँ परसेंटेज है उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन की जगह दे रखा है एडिशन, एंड एडिशन की जगह दे रखा है सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास में सबसे पहले मैं डिवीजन को सोल्व करूँगा यहाँ। तो वैल्यू कितना आया? 30 माइनस 10। ये वैल्यू कितना आया? 30। अगेन वैल्यू कितनी है? 30 और प्लस 10। 30 कैंसिल आउट, बचा कितना? 10। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, शोविंग ए पिक्चर कृष्णा सेड दैट वह मेरे, वह कौन? तस्वीर, फोटो की बात हो रही है, और मैं कौन? कृष्णा। तो कहा वह मेरे मामा, तो ये कौन? मैं, कृष्णा। और मामा कौन? मम्मी का भाई।
मेरे मामा और मामा के पिता, ये मामा और ये मामा के पिता, और पिता के पोते। हिंदी में क्या दे रखा है, पिता के पोते, और इंग्लिश में दे रखा है ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन का मतलब तो है पोता भी हो सकता है और दोहिता भी हो सकता है। तो पिता के पोते, तो पोता हो गया बेटे का बेटा मतलब ये, और पोते की बहन, और ये हो गई वो फीमेल की फ़ोटो, बहन की तस्वीर है। वह तस्वीर वाला वाली कृष्णा की, और यहाँ दे रखा है हु इज़ दैट पर्सन इन द पिक्चर ऑफ कृष्णा। तो वो जो पिक्चर में है वो कृष्णा का क्या लगता है, ये हमसे पूछा है। तो कृष्णा इसको क्या बोले, कजिन, क्या कहे, कजिन। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एनालिटिकल का सवाल है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार किसानों और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन हेतु पूरा प्रयास करेगी। तो फोकस किसके ऊपर है, किसान और जो रूरल एरियाज़ के जो पुअर पीपल हैं उनके उत्थान के लिए काम करेगी। ये एक फोकस्ड उसके अंदर स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन निकाला है कि पिछली सरकार ने इन लोगों के उन्नयन के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए। ऐसा कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वर्तमान स्टेटमेंट है कि उनके उत्थान के लिए काम करेगी। हो सकता है पहले भी प्रयास हुए उतने ना हुए हो। नेक्स्ट दे रखा है, यह सरकार शहरी गरीबों के उन्नयन के लिए पूरे प्रयास नहीं करेगी। ये अनक्लियर है, ये भी हमें नहीं दे रखा है। फिलहाल स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है कि गरीब और किसान वर्ग है उसके लिए काम किए जाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो अर्बन एरिया के उनके लिए काम नहीं किए जाएंगे। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा कि न तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। मुझे जाना है वी से पी की तरफ। तो वी से पी की तरफ जाऊं तो देखो वी से यू जाना पड़े, यू से एन, एन से एम, एम से एल और एल से पी, और मैं वी से यू नहीं जा सकता। तो पहला कंक्लूजन क्या है यहाँ पर गलत है। सेकंड कंक्लूजन में मुझे जाना है जी से एल की तरफ। तो ये जी है और जी से कहाँ जाना है, एल की तरफ। तो जी से वी नहीं जा सकता, वी से यू भी नहीं जा सकता। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर गलत। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पर गलत। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है। बेसिक सवाल है काफ़ी। देखो हम क्या करते हैं, इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2 और हिस्सा नंबर 3। क्लास नोट्स के अंदर पढ़ रखा है हमने इसको। जो पहला हिस्सा है उसमें एक ट्रायंगल है, देखो ये वाला, और इसको सेकंड से अटैच करने पे एक ट्रायंगल ये और दिखाई देता है। तो पहले हिस्से में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 2। पहला हिस्सा और तीसरा हिस्सा क्या है, सेम। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 यहाँ पर। और जो मिड वाला हिस्सा है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आते हैं 10। कितने, 10 कंसिडर करते हैं हम। देखो ये डायगोनल है, इससे मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। ऊपर वाले हिस्से में देखो 1, 2 और 3। यहाँ से कितने हैं, 3। यहाँ से कोई ट्रायंगल नहीं है, एक ट्रायंगल बना यहाँ पर, एक ही है। तो ऊपर वाले हिस्से में कितने बने, 4 ट्रायंगल, 4 डायगोनल के एक तरफ और 4 डायगोनल के एक तरफ। तो टोटल कितने हुए, 8। अब कंबाइंड करूँ तो कंबाइंड करने पे देखो एक ट्रायंगल तो ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो टोटल कितने हो गए ट्रायंगल्स यहाँ पर, 14। तो ऑप्शन डी क्या होगा और राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो जब भी हमारे पास 4 लेटर्स के सवाल होते हैं तो सबसे पहला तरीका हम लगाते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का। सेकंड तरीका हमारा होता है मीनिंगफुल वर्ड का। और जो चौथा तरीका हमारा होता है वो होता है डिफरेंस का। ये 3 तरीके हम सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर चेक करते हैं। तो अगर पेयर ऑफ लेटर्स की बात करूँ तो H का S, G का T, Q से J, P से K कहीं भी नहीं है, तो पहला तरीका हट गया। मीनिंगफुल वर्ड मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बाद मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ, डिफरेंस वाला। डिफरेंस में हमने 3 चीज़ें सीखी है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हमने सीखा है फर्स्ट से थर्ड, सेकेंड से फोर्थ, और थर्ड है फर्स्ट से फोर्थ और सेकेंड से थर्ड। ये 3 चीज़ें हमने सीखी है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, H से E -3,
W से Z +3 और Q से N -3 और यहाँ भी क्या है -3। फिर देखो G से D अगेन -3 और यहाँ भी -3 और यहाँ क्या दे रखा है +3। तो एलिमिनेट ऑप्शन बी हो जाएगा कि फर्स्ट से थर्ड और सेकंड से फोर्थ वाला रिलेशन है, बाकी तीन में माइनस माइनस का रिलेशन और ऑप्शन बी के अंदर +3 का रिलेशन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हमारे आहार से तेल को पूरी तरह हटा देना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके पीछे तर्क क्या दे रखा है? हाँ का मतलब हटा देना चाहिए। क्यों? हमारे आहार से तेल हटाने से बजट नियंत्रित होगा। किसी इंग्रेडिएंट को कम करने से बजट जैसा कोई कंट्रोल आने वाली चीज़ नहीं है। वो तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंसिव जो उसके लिए हो सकता है। नहीं मतलब नहीं हटाना चाहिए। क्यों? कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारा शरीर उन्हें स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता। जो एडिबल ऑयल्स हैं उनसे भी हमें कुछ न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि नहीं हटाना चाहिए क्योंकि बॉडी उनसे कुछ ना कुछ गेन करती है। तो सिर्फ सेकंड वाला क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सीरीज का सवाल है और जब भी हम सीरीज का सवाल करते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब की तरफ चलते हैं, आफ्टरवर्ड्स हम डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है, गैप ज़्यादा है, तो इंटू 5 + 1 किया यहाँ पर। अगर 5 से गुणा करूँ 325 और 1। फिर नेक्स्ट रिलेशन यहाँ बनना है, अगला रिलेशन यहाँ बनना है, फिर अगला रिलेशन यहाँ और यहाँ। यहाँ क्या है? इंटू 1 + 1 है, फिर इंटू 2 + 1 है, तो आगे हो जाए इंटू 3 + 1, तो नंबर आ जाए 16। फिर आ जाए इंटू 4 + 1। बिल्कुल सिस्टमेटिक सीरीज चल रही है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन एक लेटर सीरीज है। जब भी इस वैरायटी के हम सवाल करते हैं तो अमूमन फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर का हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट टू फर्स्ट देखो, ई से H +3 +3 +3 और +3 पे क्या आ जाएगा? Q। फिर नेक्स्ट देखो, Y से W -2 अगेन -2 एंड अगेन -2, यहाँ भी क्या आ जाएगा? Q। थर्ड को कंपेयर करें, L से O +3 अगेन +3 अगेन +3 और अगेन +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? X। तो QQX ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है डाइस का सवाल है। पासे के दो प्रारूप हैं। यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो इस स्थिति में निचले फलक पे क्या होगा? मतलब 5 के अपोजिट क्या होगा ये मुझे बताना है। दो डाइस है, एक सतह समान है और एक सतह समान हो तो सारे नंबर्स को या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखो 2 4 1 और आगे है 2 6 3, तो 1 3 4 6 और 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 या 5 के अपोजिट क्या आएगा? 2। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है अरेंजमेंट का सवाल है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 लोग हैं टूवर्ड सेंटर, केंद्र की ओर चेहरा करके सर्कुलर टेबल में। जब केंद्र की ओर चेहरा हो तो हमने सीखा है जो राइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो इस अरेंजमेंट शुरू करते हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहली स्टेटमेंट है P V और S के बीच है। P V और S के बीच है तो V और S इसके लेफ्ट भी हो सकते हैं और राइट भी कोई सा भी हो सकता है। आगे है R जो S के राइट सेकंड है। R कहाँ है? S के राइट। अगर S में इसको लूँ तो इसके राइट सेकंड R नहीं हो सकता, तो यहाँ से किसको एलिमिनेट करते हैं? S को। यहाँ V और यहाँ S है और इसके राइट सेकंड में जाऊँ तो यहाँ कौन आ जाएगा? R। R जो S के राइट सेकंड है Q और U के बीच है। किसके बीच है? Q और U के बीच है, तो इसके लेफ़्ट राइट कहीं पर भी Q और U हो सकता है। फिर दे रखा है Q T का पड़ोसी नहीं है। अब T के लिए एक ही जगह यहाँ ही T बैठना है और T के बगल में कौन नहीं आ सकता? Q। तो यहाँ से Q हटाते हैं तो U और यहाँ से U को हटाते तो यहाँ फाइनल कौन है? ये सारे लेटर्स मेरे यहाँ पर फिक्स हो गए। अब सवाल क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, ये हमसे पूछा है।
तो पहला दे रखा है आर यू के ठीक लेफ्ट है, आर यू के लेफ्ट है। अब आर यू के लेफ्ट बिल्कुल है तो ये तो सही है, और हमसे क्या पूछा है, गलत। तो पहला वाला हटा देंगे यहाँ पर। क्यू आर के ठीक लेफ्ट है, ये आर और आर के ठीक लेफ्ट कौन है, क्यू, ये भी सही है यहाँ पर। टी क्यू के राइट थर्ड है, ये क्यू और क्यू के राइट थर्ड है, बिल्कुल ये भी गलत है। यू टी के लेफ्ट, ये टी और टी के लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट कौन सा पोजीशन दे रखा है, सेकंड, तो ये तो फर्स्ट पे है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे गलत पूछा है तो जो गलत है वो फोर्थ है, जो गलत है वही यहाँ पर क्या है, सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्लॉक का सवाल है कि 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण है। अब देखो राइट एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार। राइट एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार। तो फॉर्मेट क्या लिखते हैं हम, m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30 इक्वल्स टू ±90 डिग्री। अब ये 5:30 वाला फंडा सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बेस क्या मानेंगे हम, 5। सवाल को क्या मान के करेंगे, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ समकोण का निर्माण करती है। अब देखो, मुझे प्रश्न का सीधा आंसर देना हो तो ये तो कन्फर्म है कि वैल्यू 5.5 से ऊपर आएगी। अब देखो ऑप्शन में ये 30 से ऊपर, ये 30 से ऊपर, ये 30 से ऊपर है और ये भी 30 से ऊपर वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू तो चारों ही क्या है, 30 से ऊपर। अब हमने डायरेक्ट क्या सीखा है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती है, वैल्यू हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आती है। और मिक्स फ्रैक्शन में हम उसका चुनाव करते हैं जिसको सिंप्लीफाई करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 0। तो देखो 11 3 जा 33 प्लस 7 करूँगा तो 40, तो आंसर मेरा क्या जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा, अगर मैं सीधा ऑप्शन से टिक करने की बात करूँ तो। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, h की वैल्यू मैं कितनी लूँगा, 5, 5 3 जा ये 150, तो देखो प्लस 90 में क्या करूँगा, एक बार प्लस 150 ऐड करूँगा, माइनस 90 प्लस 150 करूँगा। ये वैल्यू कितना है यहाँ पर, 240 गुणा 2/11 बराबर 480/11, तो वैल्यू कितना आई, 43 7/11, और कितना बचकर, 5 बचकर। ये नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो यहाँ कितना है, 60 इंटू 2/11, तो 120/11, और ये वैल्यू आ जाएगी 10/11। तो ये वैल्यू 530 से कम है ये वाली वैल्यू, और ये 530 से बड़ी वैल्यू है। और डायरेक्ट ऑप्शन से भी जब हमने किया तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक स्टेटमेंट है, क्या सरकार को युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो खुद का काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और लोगों को उसमें जोड़ेंगे। तो जब भी कहीं बिजनेस की शुरुआत होती है तो लोगों को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो तर्क है हाँ, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, वे बेरोजगारी का बोझ कम करेंगे, क्योंकि वो क्या देंगे, लोगों को काम देंगे और उससे बेरोजगारी दर क्या होगी, कम होगी। सेकंड है हाँ, मतलब इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, वे देश के विकास में योगदान देंगे, बिल्कुल ग्रोथ होगी, पैसा जनरेट होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है यहाँ पर मजबूत है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो देखो यहाँ से रोटेशन किधर गया, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट वाला सब में क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। अब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल इसको ओवरलैप करेगा और ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर आएगी और ये स्ट्रक्चर यहाँ इससे कोने के अंदर जुड़ेगा, तो फाइनल डायग्राम ये बनेगा। तो देखो यहाँ ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, तो दो ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा राइट आंसर है। एलिमिनेट करते हुए मैं प्रश्न का आंसर दे सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मोड वाला सवाल है। देखो 2 की पावर 5 होती है 32 और इधर ये है 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और डिवीजन 6, तो ये सम कितना है 59 डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर कितना है मेरे पास 5, 9 6 जा 54, रिमाइंडर कितना है 5, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है
फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, लेटर्स की काउंटिंग करते हुए हम चलते हैं। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में 12 में या तो 3 की पेयरिंग होती है या कितने अक्षरों की, 4 अक्षरों की पेयरिंग होती है। अगर मैं 3 के पेयर बनाऊं तो देखो फर्स्ट में बी स्पेस बी ए, तो राइट से चलूँ ए बी, ए और बी कंप्लीट है। सेकंड पोजीशन को देखें, ए बी ऑल्टरनेट है, ए बी ए और बी यहाँ भी फिक्स है। थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो 2 में ऑल्टरनेट है, तो थर्ड में भी ऑल्टरनेट का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, बी ए बी, और यहाँ पर ये नहीं बैठ रहा है, बी के बाद यहाँ क्या आना था, ए, मतलब 3 की पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग हम करते हैं 4 अक्षरों की, 4 and 4। अब देखो फर्स्ट बी और यहाँ भी बी, आइडिया में लगा सकता हूँ, लास्ट की 2 पोजीशन रिपीटेड आ सकती है। सारे के सारे ग्रुप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। 3 ग्रुप है और तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो ऑप्शन क्या आया, बी ए बी बी, ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है, ठीक सवाल है। देखो मुझे क्या करना है, 12 बनाना है। यूजुअली हम पेयर लेते हैं आमने सामने के नंबर्स के, तो आमने सामने के नंबर्स में 5 तरीके हम सवाल में काम में लेते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और स्क्वायर क्यूब करना। देखो अगर इन दोनों का सम करूँ 8, इन दोनों का सम करूँ कितना 6, और इससे 12 नहीं बन रहा है। अगला तरीका डिफरेंस लूँ, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इससे भी नहीं बन रहा है। थर्ड मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 जा 15, और इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आया, और ये वैल्यू कितनी आई 120, डिवाइडेड बाई क्या 10, तो यहाँ वैल्यू कितना आया 12 है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो सराउंडिंग में नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई क्या किया है 10। तो यहाँ देखें 2 × 5 × 6 × 3 और डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो वैल्यू कितनी आई 18 यहाँ पर। अगेन देखो 2 × 2 × 5 × 9 और डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो 9 2 ज़ा 18। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले देखो एम सब में सेम है, सेकंड पोजीशन पे ए ओ ए, तो सबसे पहले ए, आफ्टर वर्ड्स टी और एन में पहले एन आना है, तो सबसे पहले 4 और उसके बाद क्या आएगा 4 1। तो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं एलिमिनेट। रिमेनिंग की बात करूँ तो देखो थर्ड लेटर में सी वी और यहाँ है टी, तो पहले कौन आएगा सी, तो थर्ड पोजीशन पहले आ जाए यहाँ पर 4 1 3। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है सिक्वेंशियल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, पेयर ऑफ लेटर्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो करते क्या है हम, एक लेटर से जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहाँ तक मुझे जाना होता है, जेड तक मुझे जाना होता है। तो काउंटिंग करते हुए चलते हैं। देखो एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक भी पेयर नहीं है। उसके बाद ई से शुरू करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एक भी पेयर नहीं है। फिर देखो क्यू से क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक भी पेयर नहीं। फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच आई जे एन ओ पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू, लेफ़्ट से एक भी पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है। अब हम चलते हैं राइट से गिनना शुरू करते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक भी नहीं है। ए से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई, एक पेयर बना ए से ई का। एफ जी एच आई, आफ्टरवर्ड्स आई जे के एल एम एन ओ पी। टी से करते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन ओ पी क्यू आर और एस। उसके बाद ई एफ जी एच आई यू वी डब्ल्यू एक्स क्यू आर एस। तो पेयर कितने बने 4। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है गवर्नमेंट और उसके लेटर से कौन सा वर्ड
नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा है। तो फर्स्ट देखें आप, ENTER बन रहा है ये तो। उसके बाद दे रखा है VETER और उसके बाद ए मिसिंग है, ए कहीं पर भी नहीं है। तो जो वेटरन वर्ड है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अंतिम सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है। और देखो अगर गैप ज़्यादा हो तो हमेशा क्या स्क्वायर क्यूब या मल्टीपल से करते हैं हम सवाल। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 और प्लस उसमें 14 किया तो नंबर कितना बना 210। 18 का स्क्वायर होता है 324 और उसमें 18 ही ऐड कर दूं तो नंबर कितना बना 342। यहाँ 17 का है 289 और उसमें 17 ही ऐड कर दूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पर 6। और यहाँ देखिए 144 और उसमें 12 सम कर दूँ तो कितना आएगा 156। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो कमेंट सेक्शन में या स्पेशली क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।